हमने पिछले एपिसोड में देखा ब्रदरहुड के अंदर सिविल वॉर शुरू हो जाती है क्योंकि डेन ने लैब से कोल्ड फ्यूजन रेलिक चुरा लिया और उसे मैक्सिमस को दे दिया ताकि वो उसे क्विंटिस जैसे तानाशाह से दूर ले जा सके। इसी बीच मैक्सिमस क्विंटिस के सामने सच बोल देता है कि उसने जेंडर को मार दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुछ घुल बच्चों को मारना चाहता था। ये सुनते ही क्विंटिस बिल्कुल पागल हो जाता है और मैक्सिमस पर टूट पड़ता है। अब मैक्सिमस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो थेडेस के साथ रेगिस्तान में भाग निकलता है, जबकि पीछे ब्रदरहुड धीरे धीरे कोलैप्स हो रही है। दूसरी तरफ वॉल्ट 31, 32 और 33 के बीच टेंशन बढ़ने लगती है। नॉर्म पूरी कोशिश करता है कि उससे सब कंट्रोल में रहे, लेकिन रॉनी बट का एक्स पर्सनल असिस्टेंट समझ जाता है कि असल में प्लान्स नॉर्म ही बना रहा है। यहीं से एक बड़ी तकरार का सेटअप हो जाता है। लूसी की बात करें तो उसे 2 दिन तक ब्लफ आउट दिया गया था, जिसके बाद उसे उसकी लत लग जाती है। वो कूपर और डॉगमीट के साथ लॉस वेगस एंटर करती है तो उसका दिमाग इतना ओवरचार्ज होता है कि वो गुल्स को अकेले ही मार देती है। लेकिन जैसे ही लूसी, कूपर और डॉगमीट का सामना एक डेथ क्लॉ से होता है, शायद वही डेथ क्लॉ जिससे कूपर अलास्कन फ्रंट में मिला था, लूसी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। अब सवाल ये है आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। रिवील होता है कि लॉस वेगस के उस एरिया में सिर्फ एक डेथ क्लॉ नहीं बल्कि पूरा एरिया डेथ क्लॉ से भरा हुआ है। लूसी, कूपर और डॉगमीट के पास भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। थोड़ी देर बाद वो एक बैरिकेड क्रॉस कर लेते हैं। कहा जाता है ये बैरिकेड डेथ क्लॉज को इंसानों के इलाके में आने से रोकता है, जिसे फ्री साइड कहा जाता है। अगले दिन लूसी कूपर से पूछती है कि आखिर ये डेथ क्लॉज बने ही क्यों, लेकिन कूपर सीधा जवाब देने की बजाय वॉल्ट के बारे में बात करने लगता है। वो बताता है कि कुछ स्पेशल वॉल्ट्स होते हैं जो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं बल्कि मैनेजमेंट टाइप लोगों के लिए बने होते हैं, जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। कूपर की थ्योरी ये है कि उसकी वाइफ और बेटी ऐसे ही किसी स्पेशल वॉल्ट में हैं। वो पूरे अमेरिका में घूम चुका है उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन हर वॉल्ट खाली था। एक ही जगह है जहां वो अब तक नहीं गया, वेगस। कूपर को लगता है कि डेथ क्लॉज को जानबूझकर यहीं स्टेशन किया गया है ताकि कोई उस सीक्रेट वॉल तक न पहुंच सके। लूसी चाहती है कि वो डेथ क्लॉज के बीच से निकलकर आगे बढ़ें, लेकिन कूपर का मानना है कि फ्री साइड में रुककर पहले स्ट्रैटेजी बनाना ज्यादा सेफ होगा। वो लूसी को कुछ पैसे देता है ताकि वो एडिक्टल खरीद सके, अपनी ब्लफ आउट एडिक्शन से बाहर आ सके और क्लियर दिमाग से सोच सके। कूपर क्लियरली मानता है कि इस वक्त लूसी जो आइडियाज दे रही है वो बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं है। कूपर एक बार में जाता है और शराब की पूरी बोतल पी लेता है और हाउस के साथ हुई अपनी मीटिंग को याद करता है। यहीं से एक फ्लैशबैक सीक्वेंस शुरू होता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कूपर, बार्ब और हैंक एयरपोर्ट पर हैं। वेगस जाने के लिए प्लेन बोर्ड करने वाले हैं। बार्ब और हैंक आगे निकल जाते हैं, लेकिन कूपर पीछे रुक जाता है। बोलता है कि वो अपने एजेंट से बात करेगा। असल में वो मॉल्डिवर से बात करना चाहता है। मॉल्डिवर खुश होती है कि कूपर ने हाउस को मारने का मिशन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसे ये भी फील होता है कि कूपर अभी तक हाउस को सच में मारने के डिसीजन पर फुल्ली श्योर नहीं है। मॉल्डिवर कूपर को याद दिलाती है कि जैसे ही वॉल्टेक हाउस को कोल्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजी देगा, हाउस उन्हें बॉम्ब दे देगा, जिसका नतीजा होगा न्यूक्लियर अपोकलिप्स। इसलिए वो कूपर को जहर की बोतल देती है ताकि वो हाउस को मार सके। कूपर मॉल्डिवर से कहता है कि वो एक्सचेंज को रोक देगा और कोल्ड फ्यूजन टेक उसे दे देगा, लेकिन हाउस को नहीं मारेगा। यानी कूपर अभी भी मर्डर के अगेंस्ट है, चाहे दुनिया दाव पर ही क्यों न लगी हो। वेगस पहुंचने के बाद कूपर और बार्ब लकी 38 कसीनो जाते हैं। वो पूरी तरह वॉल्टेक की है। प्रेजेंट टाइमलाइन में यही कसीनो डेथ क्लॉज से घिरा हुआ है। जब कूपर प्रेस के लिए फोटोज खिंचवा रहा होता है, तब उसकी नजर कांग्रेस वुमेन वेल्च पर पड़ती है, जिसे कसीनो से बाहर फेंक दिया जाता है। कूपर वेल्च को पहचान लेता है और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बार्ब फौरन कूपर को रोक लेती है क्योंकि वेल्च वॉल्टेक के खिलाफ खड़ी है। बार्ब के हिसाब से अगर वॉल्टेक का चेहरा किसी क्रिटिक्स के साथ दिखा तो बिजनेस और इमेज दोनों को नुकसान होगा। जाते जाते कूपर वेल्च को एडवाइस देता है कि वो अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखे और फिर बार्ब के साथ होटल के अंदर चला जाता है। ये सीन क्लियरली दिखाता है कि कूपर अंदर से अभी भी एक अच्छा इंसान है, लेकिन वॉल्टेक की दुनिया में रहकर उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। जैसे ही बार्ब रॉबको के अपने एसोसिएट्स के साथ बिजी हो जाती है, कूपर हैंक का पीछा करना शुरू कर देता है। हैंक के हाथ में एक ब्रीफकेस है जो उसकी कलाई से बंधा है और कूपर जानना चाहता है कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है, लेकिन जब तक कूपर हैंक तक पहुंच पाता उससे पहले ही एक डुप्लीकेट हाउस उसके पास आ जाता है। बाद में पता चलता है कि डुप्लीकेट बनना ही उसका फुल टाइम जॉब है। वो ये काम लगभग 10 साल से कर रहा है। वो कूपर को रियल हाउस से मिलवाने ले जाता है।
रियल हाउस पहले से जानता है कि कूपर उसे मारने का प्लान बना रहा है। हाउस बताता है कि वो काफी टाइम से कूपर पर नजर रखे हुए है और उसके हिसाब से इन दोनों की किस्मत मैथमेटिकली इंटरवीन्ड है, यानी नंबर्स और फेट दोनों लेवल पर कनेक्टेड। हाउस कहता है कि वो कोल्ड फ्यूजन हासिल करने वाला है क्योंकि इससे वो इमॉर्टल बन सकता है और साथ ही लॉस वेगस को आने वाली न्यूक्लियर वॉर से बचा सकता है। वो ये भी बताता है कि उसने एल्गोरिथम और प्रोग्राम्स बना रखे हैं जो फ्यूचर इवेंट्स प्रिडिक्ट करते हैं। इन्हीं कैलकुलेशन के जरिए उसे पता चला था कि दुनिया खत्म होने वाली है। हाउस एक एरी कोइंसिडेंस बताता है। जिस दिन उसके डेटा ने अपोकलिप्स का सिग्नल दिया उसी दिन कूपर की बेटी जेनी पैदा हुई थी। और एक और शॉकिंग बात, जब कूपर ने वेगस आने का फैसला किया तब दुनिया तबाह होने का दिन 1 महीने पहले शिफ्ट हो गया। इसी सबसे हाउस इस नतीजे पर पहुंचता है कि कूपर और उसकी फैमिली प्लैनेट के फेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। कैसे और क्यों, ये बात हाउस खुद भी नहीं जानता। कूपर बात को वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश करता है और बोलता है कि रॉबको और वॉल्टेक दोनों ही आने वाली न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट के जिम्मेदार हैं। लेकिन हाउस कूपर को शॉक कर देता है, ये कहकर कि बॉम्ब न तो रॉबको गिराएगा ना ही वॉल्टेक। उसके हिसाब से ये काम कोई अननोन एंटिटी करेगी। हाउस खुद भी श्योर नहीं होता कि वो एंटिटी कौन है, लेकिन वो इतना जरूर कहता है कि डेथ क्लॉज का क्रिएटर ही असली खतरा हो सकता है। ये क्लियरली फॉलआउट गेम लोर का रेफरेंस लगता है, जहां द मास्टर नाम का कैरेक्टर होता है। ओरिजिनली वो एक नॉर्मल आदमी था, रिचर्ड, जो बाद में ह्यूमन कंप्यूटर हाइब्रिड बन जाता है और फॉलआउट का प्राइमरी एंटागोनिस्ट माना जाता है। ये सब सुनकर कूपर का दिमाग घूम जाता है। हाउस का फ्यूचर, डेस्टिनी और कैलकुलेशंस पर बेस्ड नॉन स्टॉप बोलना बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। इसलिए कूपर हाउस को छोड़कर सीधा शराब पीने निकल जाता है। ऑनेस्टली कूपर का रिएक्शन बिल्कुल समझने लायक है। अब तक उसे लग रहा था कि हाउस को कन्विंस करना ही सोल्यूशन है, लेकिन जब ये पता चलता है कि हाउस से भी ऊपर कोई और है जो दुनिया के अंत की डोर खींच रहा है, तो पूरी सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आखिर में कूपर इतना ज्यादा पी लेता है कि ब्लैकआउट हो जाता है और बार्ब उसे रेस्क्यू करती है। जब कूपर होश में आता है तो वो सीधा कहता है कि उसे बार्ब से उसकी वर्ल्ड एंडिंग स्ट्रैटेजी पर बात करनी है। ये मोमेंट क्लियरली दिखाता है कि कूपर अब सिर्फ एक प्यादा नहीं रहना चाहता, बल्कि सच जानना और सिस्टम को चैलेंज करना चाहता है। वहीं नॉर्म 31 के लोगों को एक वॉल्टेक बिल्डिंग तक ले जाता है। जैसे ही वो लोग जगह इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं, माजून और उसका दोस्त बार वहां आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका वहां आना मना है। जब बार क्लॉडिया और बाकी लोगों से बातचीत करता है, तब जून और नॉर्म का साइड में कॉन्वर्सेशन होता है। जून नॉर्म को बताती है कि फिली में उसकी लूसी से मुलाकात हो चुकी है और फिली को ब्रदरहुड ऑफ स्टील ने जला दिया था। वो बताती है कि लूसी ने विल्जिक का कोल्ड फ्यूजन टेक मॉल्डेवर तक पहुंचाने में मदद करने की कोशिश की थी। जून समझ जाती है कि नॉर्म अपनी बहन लूसी को ढूंढ रहा है, लेकिन वो क्लियरली बोल देती है कि वेस्टलैंड में लूसी के जिंदा बचने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हैं। इसलिए जून नॉर्म को एडवाइस देती है कि वो अपने दोस्तों को ले और वापस वॉल्ट चला जाए, क्योंकि बाहर घूमना खतरे से खाली नहीं। उधर लूसी एडिक्टल खरीदने जाती है ताकि अपनी एडिक्शन से छुटकारा पा सके, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो एडिक्टॉल के साथ साथ एक पावर फिस्ट और कुछ और चीजें चुरा लेती है। लूसी रंगे हाथों पकड़ी जाती है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि दुकानदार खुद इतना शरीफ नहीं। उसने ओनर को मारकर उसकी लाश कूड़ेदान में छुपा दी है और दुकान का कंट्रोल खुद ले लिया है। वो लूसी को छोड़ने की बजाय उसे मारने की कोशिश करता है। मजबूरी में लूसी अपनी गन निकालती है और शॉपकीपर को मार देती है। उसी वक्त उस आदमी की वाइफ वहां आ जाती है और लूसी को अचानक एहसास होता है कि वो खुद कितनी बदल चुकी है। ये सीन लूसी के कैरेक्टर शिफ्ट का टर्निंग पॉइंट है, एक मासूम वॉल्ट लड़की से वेस्टलैंड सर्वाइवर बनने का पेनफुल स्टेप। वहीं नॉर्म देखता है कि रॉनी टीम को कॉम्स रूम ले जा रहा है ताकि इन्वेस्टर से कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश किया जा सके। नॉर्म जो सवाल पूछता है वो रॉनी को काफी अजीब लगता है, क्योंकि अगर नॉर्म सच में रिक्लेमेशन डे पर वॉल्ट 31 के लोगों को गाइड कर रहा होता तो ये सब उसे पहले से पता होना चाहिए था। रॉनी से बहस करने की बजाय नॉर्म साइड हो जाता है और क्लॉडिया को शांत करने लगता है, जो मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रही है। बातचीत के दौरान क्लॉडिया एक बड़ा खुलासा करती है। बर्ड की बॉस एक्चुअली बार्ब थी और सारे वॉल्ट प्रपोजल का कंट्रोल उसके हाथ में था। वो नॉर्म को बार्ब के ऑफिस तक ले जाती है। जब नॉर्म बार्ब के कंप्यूटर को चेक करता है, तब क्लॉडिया बोलती है कि उसे पता है कि नॉर्म बर्ड के लिए काम नहीं करता, क्योंकि वो बाकी सब की तरह बेवकूफ नहीं है। इसी कॉन्वर्सेशन को रॉनी चुपके से सुन लेता है। जैसे ही क्लॉडिया ड्रिंक लेने जाती है, रॉनी नॉर्म को इंटरप्ट करता है जब नॉर्म फोर्स्ड इवोल्यूशनरी वायरस FEV के बारे में पढ़ रहा होता है। गेम लोर के मुताबिक FEV वेस्टेक के NBC डिवीजन ने बनाया था।
ये वायरस किसी भी क्रिएचर के जीन्स और फिजिकल स्ट्रक्चर को बदलने की पावर रखता है। वॉर से पहले ही इस पर काम चल रहा था और बाद में द मास्टर ने इसी FEV का यूज करके भयानक म्यूटेंट्स बनाए थे। लेकिन नॉर्म FEV के बारे में और कुछ जान पाता उससे पहले ही रॉनी और नॉर्म के बीच फाइट हो जाती है। नॉर्म रॉनी के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाता और रॉनी उसका गला दबा देता है जब तक नॉर्म बेहोश नहीं हो जाता। लगता है रॉनी ने नॉर्म को जान से इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो चाहता है कि वॉल्ट 31 के बाकी लोग मिलकर नॉर्म की किस्मत का फैसला करें। हो सकता है कि क्लॉडिया की तरह और लोग भी नॉर्म के सपोर्ट में आ जाते जिससे रॉनी अकेला पड़ जाता। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि क्लॉडिया को छोड़कर बाकी सब नॉर्म को मारने का डिसीजन ले। दूसरी तरफ स्नेक ऑयल सेल्समैन लॉस वेगस में मस्त एंट्री लेता है और एक फुल्ली इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी टेक्नोट्रॉनिक ऑफिसर के साथ बात कर रहा होता है। तभी हैंक वहां आ जाता है और उसे किडनैप कर लेता है। इसका मतलब ये लगता है कि हैंक के पास अब टेस्ट सब्जेक्ट्स खत्म हो चुके हैं, न रोडेंट्स बचे न ह्यूमंस जिन पर वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक्सपेरिमेंट कर सके। जब हैंक सेल्समैन को अपने लैब ले जा रहा होता है तब हम क्रायोपॉड्स देखते हैं जिन पर बार्ब और जेनी के नाम लिखे होते हैं। और क्योंकि वो पॉड्स अभी भी एक्टिव हैं, लगता है कि हैंक ने सारे ह्यूमन सब्जेक्ट्स को खत्म नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा करता तो उसके बॉस को प्रॉब्लम हो सकती थी। पॉसिबल है कि उसने सिर्फ एक बंदा टेस्ट किया, रियलाइज किया कि क्रायो फ्रोजन एलाइट्स पर ये एक्सपेरिमेंट करना बेकार है और इसलिए रैंडम लोगों को उठाना शुरू कर दिया। ये क्लियर नहीं है कि स्नेक ऑयल सेल्समैन पहला किडनैप बंदा है या 10वां, लेकिन इस बार हैंक जैकपॉट मार लेता है। इस बार ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस काम कर जाता है। कैसे, ये अभी क्लियर नहीं है। सेल्समैन असल में है क्या, ये भी मिस्ट्री है। बस इतना पता चलता है कि उसका सिर ब्लास्ट नहीं होता जैसे पहले वाले बंदे या चूहों के साथ हुआ था। शायद सालों से ली हुई ड्रग्स ने इसे परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया हो। अब वापस फ्री साइड चलते हैं। लूसी एडजेक्टिव लेती है जो उसने चुराया था और फौरन उल्टी करना शुरू कर देती है। वो कूपर के रूम तक पहुंचती है और वहां भी उल्टी करती रहती है। जब थोड़ी स्टेबल होती है तब कूपर रिवील करता है कि कमरे में कोई और भी है, और है सेल्समैन, जो बताता है कि हैंक एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में है और वो तब तक नहीं मिल सकता जब तक वो खुद न चाहे। लूसी फौरन ऑर्डर देती है कि सेल्समैन इन्हें हैंक तक ले जाए। इसके जवाब में सेल्समैन एक धमकी देता है, अगर कूपर लूसी को वापस उसके वॉल्ट नहीं छोड़ता तो हैंक बार्ब और जेनी को मार देगा। मजबूरी में कूपर डील एक्सेप्ट कर लेता है। वो लूसी को बोलता है वो उसे यहाँ सौदे के लिए ही लाया था। फिर वो लूसी को बेहोश कर देता है ताकि उसे वापस वॉल्ट ले जा सके। सेल्समैन हैंक को फैसला बताने चला जाता है। कूपर एक और ड्रिंक उठाता है क्योंकि क्लियरली जो डिसीजन उसने लिया है उससे वो खुद भी ठीक फील नहीं कर रहा। उसका रिग्रेट ऑब्वियस है, लेकिन आधी बेहोश लूसी को ये सब दिखाई नहीं देता। लूसी अचानक पावर फिस्ट निकालती है और कूपर को एक जबरदस्त पंच मारती है। कूपर सीधा खिड़की से बाहर उड़ जाता है और नीचे पोल पर गिर जाता है। बेसिकली कूपर अब टेम्परेली आउट ऑफ एक्शन हो चुका है। एपिसोड के आखिर में हैंक खुद लूसी से मिलने आ जाता है। अब ये क्लियर नहीं है कि वो लूसी को अपनी वॉल्टेक फैसिलिटी ले जाएगा या उसे वापस वॉल्ट 33 ले जाएगा, लेकिन ऑनेस्टली वॉल्ट 33 ले जाना पॉइंटलेस लगता है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि हैंक ने सीजन 1 और 2 के बीच जितना ट्रैवल किया वो सब दोबारा करना पड़ेगा अगर वो लूसी को लेकर जाता है। इसलिए ज्यादा लॉजिकल ये लगता है कि कूपर के जख्मी होने का फायदा उठाकर हैंक लूसी को उसी अंडरग्राउंड वॉल्टेक फैसिलिटी में रखे जहां वो काम कर रहा है। वहां लूसी और हैंक के बीच एक लॉन्ग ओवरड्यू कॉन्वर्सेशन हो सकती है जहां हैंक का असली नेचर सामने आएगा। एक और डिस्टर्बिंग थॉट ये है कि शायद हैंक ने कूपर से झूठ बोला हो सकता है कि बार्ब और जेनी जिंदा ही ना हो। पॉसिबल है कि कूपर पूरे टाइम एक वाइल्ड गूस चेज में भटकता रहा हो। या तो लूसी कूपर को ये सच बताएगी या फिर कूपर हैंक का पीछा करते हुए ये रियलिटी डिस्कवर करेगा जब हैंक लूसी को वॉल्टेक फैसिलिटी में ले जाएगा। एक बात तो क्लियर है, कूपर एक क्लासिक वेस्टर्न स्टाइल प्रोटेगोनिस्ट है और ऐसे कैरेक्टर को हैप्पी एंडिंग मिलना रेयर होता है। फिनाले अभी काफी दूर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि फाइनल शटडाउन में 3 तरफा बैटल हो, लूसी, कूपर, हैंक, यानी दिमाग, पावर और मैनिपुलेशन का फुल क्लैश। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन मेरा वीडियो नहीं। वेगस में डेथक्लॉज सिर्फ मॉन्स्टर नहीं है, वो गेट कीपर हैं। कूपर का मानना है कि डेथक्लॉज जानबूझकर स्टेशन किए गए ताकि सच तक आम इंसान न पहुंच सके। पावरफुल सिस्टम्स हमेशा सच के इर्द गिर्द खतरा खड़ा कर देते हैं ताकि लोग पास न आ पाएं और सच्चाई जान न पाएं। लूसी का एडिक्टिव लेना सिर्फ ड्रग एडिक्शन से निकलना नहीं है, वो लिटरली उल्टी करके अपनी पुरानी वॉल्ट गर्ल आइडेंटिटी बाहर निकाल रही है। पहले वो मॉरल इनोसेंट रूल फॉलोइंग थी, अब वो चोरी करती है, गोली चलाती है, मार देती है।
यानी ग्रोथ पेनफुल होता है, सच और सर्वाइवल के लिए मासूमियत को वॉमिट करना पड़ता है। सेल्समैन का ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सर्वाइव कर जाना रैंडम नहीं है। स्नेक ऑयल, झूठ, स्कैम, मैनिपुलेशन, वो ऑलरेडी फेक चीजें बेचकर जिंदा था, इसलिए सिस्टम के लिए परफेक्ट कंट्रोलेबल बॉडी बन जाता है। जो लोग पहले से ही अंदर से खोखले होते हैं, उन्हें पावर सिस्टम आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। लूसी का कूपर को पावर फिस्ट से मारना ह्यूज सिंबॉलिक मोमेंट है। कूपर यानी प्रोटेक्टर, मेंटोर, कॉबॉय हीरो, लूसी यानी प्रोटेक्टेड वॉल्ट गर्ल। यहाँ रोल्स फ्लिप हो जाते हैं। लूसी अब बचाई जाने वाली नहीं, वो डिसीजन लेने वाली और वॉयलेंस चूज करने वाली बन चुकी है। और आयरनी देखो, कूपर ने लूसी को बचाने के लिए बिट्रे किया, लूसी ने उस बिट्रेयल का जवाब फोर्स से दिया। हैंक जो बहुत कम दिखता है, दूर से धमकी देता है, लोग उसके लिए काम करते हैं। वो सच को फ्रेगमेंट करके यूज करता है, यानी असली विलन हमेशा सामने नहीं आता, वो सिस्टम के अंदर छुपकर ऑपरेट करता है। अगर बार्ब और जेनी वाकई डेड निकले, कूपर का पूरा मिशन झूठी उम्मीद। हैंक ने होप को लीश की तरह यूज किया, यानी सिस्टम लोगों को कंट्रोल करने के लिए उम्मीद को सबसे बड़ा वेपन बनाती है। चलिए अब गेम और इस एपिसोड के डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। गेम्स प्लेयर को चॉइस और कंट्रोल देते हैं, जबकि एपिसोड 5 में कैरेक्टर से वो कंट्रोल छीन लिया जाता है। गेम्स में डेथक्लो मोस्टली रैंडम नेचुरल थ्रेट होते हैं, जो साइंस और वॉर के साइड इफेक्ट को दिखाते हैं, लेकिन एपिसोड 5 में उन्हें वेगस के अराउंड जानबूझकर स्टेशन किया गया लगता है, जैसे वो सच और पावर के बीच खड़े गार्ड्स हों। इसी तरह गेम्स में वर्ल्ड को अलग अलग सोशल एक्सपेरिमेंट के रूप में दिखाया जाता है, जबकि एपिसोड 5 में वॉल्टेक एक क्लियर क्लास सिस्टम बनता हुआ नजर आता है, जहां स्पेशल वॉल्ट्स एलाइट्स के लिए और बाकी वॉल्ट्स आम लोगों के लिए हैं। FEV गेम्स में सेंट्रल हॉरर है, जो सुपर म्यूटेंट्स और द मास्टर जैसे विलन्स को जन्म देता है, लेकिन एपिसोड 5 में FEV सिर्फ एक सप्रेस्ड ट्रुथ के रूप में आता है, जो फ्यूचर में आने वाले खतरों की तरफ इशारा करता है। गेम्स में विलन यूजुअली सामने आकर आइडियोलॉजी एक्सप्लेन करते हैं, जबकि एपिसोड 5 में हैंक जैसे कैरेक्टर मोस्टली ऑफ स्क्रीन रहकर मैनिपुलेशन और इमोशनल ब्लैकमेल से कंट्रोल करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गेम्स में प्लेयर मोरालिटी डिसाइड करता है, लेकिन एपिसोड 5 में लूसी जैसे कैरेक्टर को मजबूरी में गलत डिसीजन लेने पड़ते हैं, जो दिखाता है कि शो फॉलआउट को एक चॉइस बेस्ड एडवेंचर नहीं, बल्कि एक सिस्टम ड्रिवन ट्रेजेडी के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। बाय, अपना ख्याल रखिए।